गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो है पोस्ट रिक्वेस्ट इन एपीआई टेस्टिंग। कि आप जब एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो आप वहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट को कैसे सेंड कर सकते हैं इन द पोस्टमैन टूल। हम जो टूल यूज करेंगे वो पोस्टमैन टूल को यूज करके करेंगे। फाइन। तो पहले देखते हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या है बेसिकली, जब आपको अपनी एपीआई रिक्वेस्ट में क्या करना है। आप हमारी जो एपीआई है बेसिकली क्या करती हैं, डेटा हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर पे लेके जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि गेट रिक्वेस्ट क्या करती है, हमारे सर्वर से हमें डेटा रिट्रीव करके लाती है। बट हमें कुछ ऐसी एपीआईज भी हमें जरूरत पड़ती है कि हम अपने सर्वर पे डेटा क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो वो जो एपीआई है हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो काम करती है। पोस्ट रिक्वेस्ट कब यूज होती है, जब हमें अपने सर्वर पे डेटा सेंड करना है। और उस डेटा को जो हम सेंड करते हैं वो बेसिकली क्या करता है, हमारे सर्वर पे एक नया रिसोर्स क्रिएट कर देता है, एक नया डेटा वहां पे जनरेट कर देता है। ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं जब हमें क्या करना है, अपने सर्वर पे कोई डेटा सबमिट करना है। इन दैट केस हम जो रिक्वेस्ट यूज करते हैं वो होती है हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि हमें डेटा सेंड करना है, तो डेटा भी सेंड किसी प्रॉपर एक फॉर्मेट में सेंड करना पड़ता होगा। ठीक है ना। तो वो जो फॉर्मेट है बेसिकली, जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट में होते हैं तो हमें जो डेटा सेंड करना होता है सर्वर पे वो एक जेसन फॉर्मेट में हमें सेंड करना होता है। ठीक है, एक सैंपल मैंने यहाँ पे बना के रखा है जो हम अपने एग्जांपल में भी अभी यूज करेंगे। डेटा का फॉर्मेट जेसन में कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे एक हमने डेटा रिप्रेजेंट की है जहाँ पे एक नेम जाएगा, एक नेम की इंफॉर्मेशन जाएगी और दूसरी डिस्क्रिप्शन जाएगी। यहाँ पे की एंड वैल्यूज में बेसिकली डेटा जा रहा है। आप एक नेम पास कर रहे हैं, उसकी वैल्यू, एंड डिस्क्रिप्शन उसकी वैल्यू। तो ये हो गया कि आप एक डेटा आपको सेंड करना है अपनी रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर। ठीक है, हम जो एग्जांपल यहाँ पे यूज करेंगे वो मैं एग्जांपल जो डेमोन्स्ट्रेट करूंगा इस पोस्ट रिक्वेस्ट को बनाने के लिए, मैं गिटहब का एग्जांपल यूज करूंगा कि हम एक गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, वो जो गिटहब रिपोजिटरी हम क्रिएट करेंगे वो हम पोस्ट एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू करेंगे। फाइन। और फॉर एग्जांपल अभी हम क्या है, मैं आपको यहाँ पे, ये मेरा गिटहब का अकाउंट है, तो ये मेरा गिटहब के अकाउंट में मैं अभी लॉग इन हूँ। और अगर मैं यहाँ पे जाऊं एंड योर रिपोजिटरी, तो मुझे यहाँ पे क्या है, अपनी रिपोजिटरीज यहाँ पे मुझे व्यू हो रही हैं। अगर मुझे एक और रिपोजिटरी क्रिएट करनी है तो मैं अभी यहाँ पे क्या हूँ, ऑलरेडी गिटहब के अकाउंट में, और गिटहब का यूआई मेरे सामने यहाँ पे ओपन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जाके एक नई रिपोजिटरी क्रिएट कर सकता हूँ। न्यू क्लिक करूंगा। ठीक है, तो रिपोजिटरी का यहाँ से नाम सेंड करूंगा तो मेरी वो रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, मैं लेटर से मैं इसका नाम लिख देता हूँ, क्रिएटेड बाय यूआई। ठीक है, कि ये रिपोजिटरी मैं यूआई के थ्रू क्रिएट कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैंने एप्लीकेशन को यूज किया और मेरी रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। फाइन, क्रिएट हो चुकी है। वापस से हम योर रिपोजिटरीज में जाते हैं। ओके, तो ये मैंने अभी जो काम किया है, एक रिपोजिटरी क्रिएट की है, वो मैंने गिटहब के यूआई को करके क्रिएट की। अब हम ये जो सेम प्रोसेस है, यानी कि हम एक नई क्या करेंगे, एक नई रिपोजिटरी बनाएंगे, बट नॉट यूजिंग द यूआई। हम उसको बनाएंगे अपने गिटहब की एपीआई को यूज करके, और हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करेंगे। एक और चीज जो है, जब हम अपने सर्वर को एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, बेस्ड ऑन कि हमने क्या रिक्वेस्ट भेजी है, उसके अंदर क्या पैरामीटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा सर्वर प्रोसेस करके उसको रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होती है, अगर आपने जो रिक्वेस्ट है वो सही है, उसके अंदर जो आपने रिक्वेस्ट बॉडी सेंड की है और जो भी रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल की हैं, तो हमारा जो सक्सेसफुल कोड है वो 201 आता है पोस्ट रिक्वेस्ट के केस में। ठीक है, तो ये एक क्विक ओवरव्यू था कि पोस्ट रिक्वेस्ट है क्या। और अब हम एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। हम गिटहब को यूज करके गिटहब की एपीआई यूज करेंगे, और यूजिंग द एपीआई हम एक गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे अपनी एपीआई के थ्रू। फाइन।
तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं पोस्टमैन पे आ गया हूँ। पोस्टमैन मैंने ओपन कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक कलेक्शन बनाई हुई है, मैं इस कलेक्शन में एक रिक्वेस्ट ऐड करता हूँ। ऐड रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट का हम नाम रखते हैं लेटर से क्रिएट रेपो। ठीक है, तो हमने एक बनाई है रिक्वेस्ट, वो है क्रिएट रेपो। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ बनाई, बट मुझे अब इसको क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गिट हब की डॉक्यूमेंटेशन पे, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वहीं सब इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा मेथड है, कौन सा यूआरएल है, और उसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए, यानी कि एक क्रिएट रिपोजिटरी को क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ गिटहब एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, मैंने गूगल में सर्च किया है, और यहाँ पे आपको जाना है रिपोजिटरीज के अंदर। तो ये जो पेज है बेसिकली क्या है, यहाँ पे रेस्ट एपीआई एंडपॉइंट फॉर रिपोजिटरी। ठीक है, गिटहब ने क्या किया है, रिपोजिटरीज से रिलेटेड जितनी भी रेस्ट एपीआईज हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे हमें क्रिएट करके दी है। ठीक है, तो हम एक बार यहाँ पे देखते हैं कि क्रिएट रिपोजिटरी करने के लिए क्या यहाँ पे कहीं पे कोई एंड पॉइंट अवेलेबल है। और अगर हम यहाँ पे आए तो ये एक मुझे एंड पॉइंट नजर आ रहा है, क्रिएट अ रिपोजिटरी फॉर द ऑथेंटिकेटेड यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक गिटहब ने एक एंड पॉइंट प्रोवाइड किया है, हम उस पर क्लिक करके उसकी डिटेल में जाके देखते हैं, ताकि हम उसकी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन वहां से रीड कर सकें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस पेज पे आ चुके हैं। यस, क्रिएट अ रिपोजिटरी फॉर द ऑथेंटिकेटेड यूजर। ठीक है, कि हम एक रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द एपीआई। अब उस एपीआई की अगर हम यहाँ पे एंड पॉइंट देखें, तो यस, रिक्वेस्ट एग्जांपल दिया हुआ कि रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, और यहाँ से हमें पता लग रहा है ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट, और ये क्या है, इसका एंड पॉइंट है यूजर स्लैश रेपो। एंड अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यस, ये हमें क्या मिल गया है, इसका एंड पॉइंट। तो मैं यहाँ से उठाता हूँ एंड पॉइंट, api.github.com, ये हमारा एपीआई सर्वर है। यूजर्स स्लैश रेपोज, ये हमारा एंड पॉइंट है। तो मैंने यहाँ से इसको एंड पॉइंट को उठाया, और मेथड मुझे यहाँ से पता लग रहा है इट इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। तो मैं पोस्टमैन टूल में आया हूँ, जो मैंने नई रिक्वेस्ट बनाई है, मैं यहाँ से मेथड सेलेक्ट करूंगा पोस्ट। ठीक है, मैंने पोस्ट मेथड सेलेक्ट किया, अब मुझे यहाँ पे एपीआई का एंड पॉइंट डालना है। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और एक एक चीज को हम हैंडल करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, एंड पॉइंट ऐड कर दिया है, और मैं इसको करता हूँ सेंड। सेंड करने से क्या हुआ, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आया है वो आया है 401 अनऑथराइज्ड, यानी कि जो मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ वो अनऑथराइज्ड है रिपोजिटरी को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, और मैसेज में क्या आ रहा है, अगर हम रिस्पॉन्स की बॉडी में जाएं, रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन। फाइन, ये आप ऑथेंटिकेशन हमें क्या करना पड़ेगा, अपने रिक्वेस्ट के साथ ऐड करनी पड़ेगी। ये टॉपिक मैंने अपने भी अभी प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया, बट मैं यहाँ पे इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई पर्सन इस वीडियो पर डायरेक्ट आएगा तो वो भी इस प्रोसेस को पूरा कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन एक कोड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अगर हम गिटहब की डॉक्यूमेंटेशन पे भी जाएं तो यहाँ पे भी क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑथराइजेशन बताई गई है कि जब आप रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो आपको एक ऑथराइजेशन भेजनी है यूजिंग द बियरर टोकन, आपको एक बियरर टोकन भेजना है। तो हम क्विक, अब ये बियरर टोकन हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें अपने गिटहब अकाउंट में जाना है। हम अपने प्रोफाइल पे जाके उसके अंडर एक मेन्यू है सेटिंग्स, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, और यहाँ पे है डेवलपर सेटिंग्स। डेवलपर सेटिंग्स में
फिर पर्सनल एक्सेस टोकन्स हैं, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है टोकन क्लासिक। और अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जनरेट न्यू टोकन। हम यहाँ से टोकन जनरेट करेंगे, जनरेट न्यू टोकन एंड जनरेट न्यू टोकन क्लासिक। तो मैंने यहाँ पे एक मैं नोट ऐड कर देता हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट, कि ये मैं जो टोकन यूज कर रहा हूँ फॉर पोस्ट रिक्वेस्ट, ताकि मुझे बाद में याद रहे कि मैंने टोकन किस पर्पज के लिए जनरेट किया था। तो ये मैंने जस्ट एक नोट ऐड किया, और मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस टोकन का स्कोप भी बताना पड़ेगा कि इस टोकन को मैं किस स्कोप के लिए यूज कर रहा हूँ। तो मुझे वो रेपोज के लिए चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रेपो को सेलेक्ट कर लिया। एंड देन क्विकली बस मैं यहाँ पे अब करता हूँ जनरेट टोकन। ओके, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमारा टोकन जनरेट हो गया है। तो मैंने यहाँ से इस टोकन को किया कॉपी, ये कॉपी हो, और हम वापस आ गए अपने पोस्टमैन में, सो दैट कि हम इसके साथ ऑथेंटिकेशन ऐड कर सके। वो मैं कहाँ से ऐड करूँगा, हमें जाना है रिक्वेस्ट एरिया में, और पैरामीटर्स के साथ यहाँ पे है ऑथराइजेशन की टैब। ऑथराइजेशन टैब में आप यहाँ पे एक ऑथ टाइप का ड्रॉप डाउन नजर आएगा आपको, यहाँ पे आपने क्लिक करना है बियरर टोकन, क्योंकि हम जो टोकन लेके आए हैं वो एक बियरर टोकन है, और मैंने यहाँ पे वो पेस्ट कर दिया है। फाइन, और करा इसको सेव, सेव किया, एंड देन हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं फिर से। ओके, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें फिर से अभी क्या है, एक एरर मिला है 400 बैड रिक्वेस्ट। बट अगर आप ये ऑब्जर्व करें, अब हमारा वो जो प्रीवियस एरर कोड था 401 अनऑथराइज्ड, वो यहाँ से हट चुका। क्यों? क्योंकि हमने इसको रिक्वेस्ट को ऑथराइजेशन प्रॉपर वे में अब यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो ऑथराइज्ड है, बट वो अभी क्या है, बैड रिक्वेस्ट है। बैड मतलब द सर्वर कुड नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट, मे बी ए बैड सिंटेक्स है, तो कोई सिंटेक्स एरर है या वो कंप्लीट नहीं है। और अगर हम मैसेज में आके देखें, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया कि बॉडी शुड बी अ जेसन फॉर्मेट, यानी कि अब हमने क्या यहाँ पे मिस किया है, हमने पोस्ट रिक्वेस्ट तो सेंड की, और मैंने आपको जब ओवरव्यू बताया कि जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो पोस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट के साथ आपको डेटा भी रिक्वेस्ट बॉडी में सेंड करना पड़ता है इन जेसन फॉर्मेट। ठीक है, तो ये मैंने बताया था। और अब अगर हम एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, तो आप यहाँ पे भी अगर देखेंगे, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट में, सैंपल रिक्वेस्ट में बताया गया कि आपको एक जेसन भेजनी है, जिसके अंदर आपको नेम एंड डिस्क्रिप्शन। और ये चीज मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इस एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में आऊं अगर, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ बताया गया है पैरामीटर्स फॉर क्रिएट अ रिपोजिटरी, कि अगर आपको रिपोजिटरी क्रिएट करनी है तो क्या क्या आपको सेंड करना है। बॉडी पैरामीटर में क्या जाएंगे, नेम, वो रिक्वायर्ड है, सिर्फ नेम रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर आप बॉडी के अंदर सिर्फ नेम भेजते हैं तो आपकी रिपोजिटरी एक वैलिड बॉडी मानी जाएगी। तो आपको क्या करना है, नेम सेंड करना है, और डिस्क्रिप्शन आप ऑप्शनल है, वो आप भेजना चाहते हैं या नहीं, बट ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब अपनी रिक्वेस्ट के साथ बॉडी सेंड करते हैं, जैसा कि हमें सैंपल में भी दिखाया गया है, और वो मैंने आपको यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में भी दिखाया। तो ये क्या करना है, मैं यहाँ से एक मिनट में यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस से कॉपी नहीं करूंगा। अब हम कहाँ आएंगे, हम ऑथराइजेशन वाला पार्ट हमने फुलफिल कर दिया, अब हम आएंगे बॉडी। बॉडी में हम आएंगे रॉ, और रॉ में करेंगे जेसन सेलेक्ट। ठीक है, हमने जेसन सेलेक्ट करी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेसन, जेसन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, करली ब्रैकेट स्टार्ट, ये हमने जेसन। और जैसा कि हमने डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ा, हमें नेम तो रिक्वायर्ड है, नेम के बिना हमारी रिपोजिटरी क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो आपको लिखना है नेम, और लेटर्स से मैं उसका नाम रख देता हूँ रेपो क्रिएटेड वाया पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये मेरी क्या है, नेम जाएगा, और ये कॉमा मैंने ऐड किया, यानी कि मैं, चलो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन। ये मैं एक्चुअली
अगेन ये जो मैं फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ, यानी कि जो पैरामीटर नेम्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, वो मैं इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके कर रहा हूँ। मैं अपनी अपनी चॉइस से नहीं कर सकता। मैंने देखा यहाँ पे एक नेम का पैरामीटर है, दूसरा डिस्क्रिप्शन का पैरामीटर है, मेरे को एग्जैक्टली यहाँ से ये यूज करना है। मैं इस पे अपनी कोई भी चॉइस यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्ट रेपो क्रिएटेड वाया पोस्टमैन। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हमने क्या किया, इस रिक्वेस्ट के साथ पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ बॉडी भी ऐड कर दी है। ओके, और अब हम आते हैं वापस से, अब सेंड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट अगर हम देखें, 201 क्रिएटेड, यानी कि हमारे पास एपीआई से रिस्पॉन्स कोड आ चुका है 201, जो कि इंडिकेट करता है कि एक नया रिसोर्स जो है हमारा क्रिएट हो चुका है, यानी कि हमारी जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल है। और जो डेटा हमने बॉडी में पास किया था उसको यूज करके एक नया रिसोर्स हमारे सर्वर पे क्रिएट हो चुका है। और ये है हमारी रिस्पॉन्स बॉडी। ये रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है, उसकी ये आईडी है, ये नोड आईडी है, और इस नेम से रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। नेम रेपो क्रिएटेड वाया पोस्टमैन, जो हमने अपनी रिक्वेस्ट बॉडी में नाम सेंड किया था। दिस एंड देन अदर पैरामीटर जो एपीआई यानी कि जो गिटहब है खुद से यहाँ पे फिल करते डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ। डिस्क्रिप्शन में अगर आए तो टेस्ट रेपो क्रिएटेड वाया पोस्टमैन। तो यहाँ पे एपीआई के पैनल में तो हमने देखा कि ये हो चुकी है। अब इसी चीज को हम वैलिडेट करना चाहते हैं कि क्या रियली हमारी रिपोजिटरी क्रिएट की हुई है। तो हम अपने गिटहब अकाउंट में आते हैं और गिटहब में रिपोजिटरीज पे जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं क्या हमारी रिपोजिटरी जो अभी हमने पोस्टमैन टूल के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड की है, क्या वो हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। यस, ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं रेपो क्रिएटेड वाया पोस्ट रिक्वेस्ट। तो अब ये जो रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट हुई है मेरे गिटहब अकाउंट पे, वो मैंने क्या की है, पोस्टमैन की एपीआई यूज करके उससे यहाँ क्रिएट की गई है। और ये एपीआई रिक्वेस्ट कौन सी थी, पोस्ट रिक्वेस्ट, यानी कि जब भी आपको एक नया डेटा क्रिएट करना है सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन में, तो आप क्या करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज करते हैं, और यहाँ पे वो सक्सेस हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक एक डेमो था कि आप पोस्ट रिक्वेस्ट क्या है, हम पोस्ट रिक्वेस्ट को जब सेंड करते हैं पोस्टमैन में तो कैसे बनती है, कौन कौन सी आपको चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, और आप जो भी चीज करेंगे वो डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन को आप जब रीड करेंगे तो वहां पे वो सारी चीजें आपको बताई गई होती है, और आपको वो उनको एज इट इज फॉलो करना होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे नेम बताया गया है, डिस्क्रिप्शन है, तो हमें उस पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उस पैटर्न को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं वो चीज मैं चेंज करूंगा तो वो क्या होगा, गलत, मुझे उसका सॉरी सर्वर उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और वो हमारी एपीआई पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लेटेस्ट से मैं इसका नाम अपने ही अकॉर्डिंग मैं उसका नाम रेपो नेम रख देता हूँ। ठीक है, मैंने खुद से ये किया, बट एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे जाएगा वो नेम जाना चाहिए, मैंने लेकिन रेपो नेम रखा है यहाँ पे। और अब मैं इसको सेंड करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एरर आ चुका है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे वायलेट कर दिया जो एपीआई की बॉडी का जो रिक्वायरमेंट्स थी, मैंने उनको चेंज कर दिया। तो ये उन ठीक है ना, द रिक्वेस्ट वाज वेल फाउंड बट हैड सम एरर, यानी कि उसमें कुछ एरर आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपको एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में जो चीजें बताई गई हैं हमें वही फॉलो करनी पड़ती हैं, और उससे हमारा जो रिक्वेस्ट है वो प्रॉपरली फुलफिल होती है और वो अपना प्रॉपर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देती है।
ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।